प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड भाग 2। पत्थरों की सहायता से फलक हथियार बनाए जाने लगे। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर H.D. संकलिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया। इस काल में फलक से निर्मित हथियारों में मुख्य हैं बेधक, मुरेरा, खुरचनी, स्क्रैपर तथा बेतनी, पॉइंट आदि। कहीं कहीं हस्त कुठार, हैंड एक्स सभी इस काल में प्राप्त हुए हैं। भारत में इस संस्कृति के अवशेष उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा प्रायद्वीप क्षेत्र से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कृष्ण घाटी, कर्नाटक धसान तथा बेतवा घाटी, मध्य प्रदेश सोन घाटी, मध्य प्रदेश नेवसा, महाराष्ट्र इत्यादि, सिंध, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्र में भी इस संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। यज्ञापी मानव इस काल में भी भोजन संग्राहक ही था, तथापि अब यह गुफाओं और कंदराओं में वास करने लगा। इस काल में अग्नि का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा एवं मृतक संस्कार की प्रॉपर्टी भी प्रचलित हुई। तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। इस काल का समय 40,000 10,000 पूर्व माना गया है। इस काल का विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इस काल की दो विलक्षणताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना और ज्ञानी मानव अथवा आधुनिक प्रारूप के मानव होमो स्पेलिनिस का उद्देश्य इस काल में मानव विकास की प्रक्रिया और भी अधिक तीव्र हुई। ब्लेडों, पत्थर के पतले फलकों से हथियार बनाने की कला मध्य पुरापाषाण काल में भी प्रचलित थी, किंतु इस समय इनका प्रयोग बढ़ गया। ब्लेडों से चाकू, बोरिन, बेधक, बोरेरा, खुरचनी, स्क्रैपर तथा बेतनी, पॉइंट आदि हथियार इस काल में बनाने लगे थे। इस काल में पत्थरों के अतिरिक्त हड्डी एवं हाथी दांत के उपकरण भी बनने लगे थे। भारत में इस संस्कृति का प्रमुख स्थल है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, रेनीगुंडा, एरारगोड प्लेम, मुच्छलता, चिंतामणी गावी, बेटम, चेरला आंध्र प्रदेश, सोरपुर, दोआब बीजापुर कर्नाटक, पाटन, इनाम गांव गुजरात, महाराष्ट्र, सोन घाटी मध्य प्रदेश, विसादी गुजरात, सिंहभूमि झारखंड आदि। इस काल में भी मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन शिकार ही था, परंतु सामुदायिक जीवन का विकास इस समय ज़्यादा सुदृढ़ हुआ। इस काल में यज्ञापी सामाजिक असमानताओं एवं व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का उदय अभी नहीं हुआ था, तथापि मोटे तौर पर पुरुष एवं महिलाओं में श्रम विभाजन प्रारंभ हो चुका था। कला एवं धर्म के प्रति भी लोगों की अभिरुचि बढ़ी। इस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला व्यापक रूप से देखने को मिलती है। दूसरा मध्य पाषाण काल। इस काल में समय 9000 पूर्व से 4000 पूर्व माना गया है। यह काल संक्रांति काल था। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में फ्रांस के मांस द अंजिल नामक स्थान से कुछ ऐसे उपकरण प्रकाश में आए जिन्होंने यह धारणा की पुष्टि की पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में मध्य अंतराल था। वस्तुतः यह काल नवपाषाण युग नियोलिथिक एज का अग्रगामी था। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी मनुष्य का पशुपालक बनना। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे। इनको लघु पार्श्वोपकरण माइक्रोलाइट कहा जाता था। लघु पार्श्वोपकरण दो प्रकार के हैं: अज्यामितिक लघु पार्श्वोपकरण तथा ज्यामितिक लघु पार्श्वोपकरण। पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए क्वार्टजाइट के स्थान पर जैस्पर, एजेंट, चार्ट आदि जैसे कच्चे पदार्थ का प्रयोग इस काल में होने लगा। इस समय के हथियारों में प्रमुख थे एक धार फलक, ब्लैकेट,
बेल्ट, बेदनी पॉइंट, अर्धचंद्राकार लूनेट तथा समलम ट्रापेज। तीसरा नवपाषाण काल। इस काल का समय 6000 पूर्व से 2000 पूर्व माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल तब प्री हिस्टोरिक पीरियड में मानव विकास की सबसे प्रमुख सीढ़ी नवपाषाणकालीन संस्कृति थी। यज्ञापी कालक्रम के हिसाब से यह युग काफ़ी छोटा है, तथापि सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए। इस काल में मनुष्य भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था। अब स्थायी बस्तियों की स्थापना होने लगी। इसके कारण कृषि एवं पशुपालन का विकास हुआ। मिट्टी के बर्तन और अन्य उपयोगी सामान तैयार किए गए। फलतः शिल्प एवं व्यवसाय की प्रगति हुई। इस काल में मानव ने सबसे पहली बार कृषि कार्य सीखा। कृषि ने अनाज के संग्राहक भोजन की पद्धति हेतु मृत भांडों का निर्माण प्रारंभ किया। इस काल में कृषि कार्य का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। यद्यपि इस समय तक धातु के हथियार नहीं बनते थे, तथापि पत्थर के ही हथियार पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी और सुडौल बनाए गए। ये हथियार अधिक पैन थे। इनमें हत्था हैंडल लगाने की भी व्यवस्था थी। नवपाषाण युग के पत्थर के हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण हत्थेदार कुल्हाड़ी है, जिनका प्रयोग कृषि एवं बढ़ईगिरी दोनों में किया जाता था। इस काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। जनसंख्या में वृद्धि हुई और बड़ी संख्या में बस्तियां बसाई गई। श्रम विभाजन, स्त्री पुरुष में विभेद इस समय प्रकट होने लगे। इस काल में अनेक दक्षता प्राप्त व्यवसायी वर्ग तथा कुम्हार, बढ़ई, कृषक आदि अलग वर्ग के रूप में तैयार होने लगे। इस काल में व्यक्तिगत संपत्ति की भावना के विकास ने सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को जन्म दिया। भारत में इस युग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित थे। आगे की हिस्ट्री जानने के लिए कृपया कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।